बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप हमारी इस प्रेस टॉक को कवर करने के लिए आज यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों सीटों के इलेक्शन नताइज के हवाले से पिछले चंद दिनों से जो एक मीडिया के ऊपर मैं एक प्रोपेगेंडा देख रहा हूँ, कुछ नकात आपके सामने रखने ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद की तीनों सीटों के जो इंतखाबी नताइज हैं वह सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए गए और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में आया, जिसके ट्रिब्यूनल के जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब को मुकर्रर किया गया, ऑनरेबल जस्टिस साहब को, और उसके बाद उन ट्रायल का वहाँ पे आगाज़ हुआ। ट्रायल की प्रोसीडिंग्स के दौरान हमें कुछ एतराज़ात हुए जो कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे। इस हवाले से क्या प्रोसीडिंग्स हुई और मीडिया पे क्या बातें फैलाई गईं, इसके लिए आज ज़रूरी था कि हम आपसे बात करें और मुखातिब हों। सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि ये एक रूटीन का काम है कि अगर आपको किसी भी अदालती मामले पे एतराज़ है तो आप अपने उस एतराज़ का इज़हार कर सकते हैं। ये आपका आइनी हक़ है। हमने अपने एक आइनी हक़ को इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो ट्राइब्यूनल पे हमें एतराज़ात थे वो हम लेके दरख्वास्त की शक्ल में तीनों हलकों के यहाँ पे हम आए, और जो जो झूठ बोले गए मीडिया पे, जो जो प्रोपेगेंडा किया गया, उस हवाले से भी मैं वजाहत करूँगा। मैं आपके सामने सिर्फ दो नकात पे बात करूँगा। पहला नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल के क़याम के हवाले से क्या इख्तियारात हैं और क्या हमारी जो शिकायत आज इलेक्शन कमीशन लेके हम आए हैं इसको सुनने के इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं, और दूसरा हमें ट्राइब्यूनल्स पे एतराज़ किया है। ये दो नकात मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक आइनी इदारा है, और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 के तहत पाकिस्तान भर में चारों सूबों में और इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। सेक्शन 140 के तहत उन्होंने ये तमाम ट्राइब्यूनल्स बनाए, और अगर किसी को किसी ट्राइब्यूनल पे कोई शिकायत है या एतराज़ है तो वो भी कानूनन आइन के तहत एतराज़ लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करेगा कि वो एतराज़ वैलिड है कि नहीं और उस पर कोई कार्रवाई बनती है कि नहीं। लिहाजा उसी हक़ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम आए हैं। ये बात भी मैं वजाहत कर दूं कि ट्राइब्यूनल्स का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो जब ट्राइब्यूनल जज के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो फिर वो प्रोसीडिंग्स उन्हें सुपरवाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, और उनके बारे में कोई भी ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही पास कर सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे नुक्ते पे कि एतराज़ात। एक बात मैं वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह ना हमने कभी जजेस की ज़ात को तंज़ का या तज़हीक का निशाना बनाया, ना आज बना रहे हैं, ना आइंदा बनाएंगे। जो इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल के जज हैं उनके लिए हमारे दिल में बहुत इज़्ज़त है। उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी डिग्निटी पे ना हमें कोई एतराज़ है, ना हमें कोई शक है। हमें एतराज़ सिर्फ ट्राइब्यूनल में जो इलेक्शन पटिशन्स पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उस प्रोसीजर पे है, और प्रोसीडिंग्स के प्रोसीजर पे एतराज़ रखना ये कोई ऐसी मनफी बात नहीं है, ना ये कोई तंज़ के ज़ुमरे में आता है और ना ये कोई ऐसी आप ये कहें कि नेगेटिव बात है। एक झूठ जो बोला जा रहा है मीडिया पे वो ये है कि हमें
जो इलेक्शन पटिशन्स चल रही हैं, जो PTI के लोग बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया में मैंने सुना, उसकी स्पीड के ऊपर हमें कोई एतराज़ है कि हमारी पटिशन्स को तेज़ी से सुनी जा रही हैं। कतअन नहीं। हमने किसी जगह ना ये कहा अपनी जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी, और ना हमारे किसी वकील ने इस बात पे आर्गू किया या ऐसा नुक्ता उठाया कि हमें कोई तेज़ रफ्तारी के ऊपर एतराज़ है। बिल्कुल भी नहीं। हमें एतराज़ है प्रोसीजर के ऊपर। अब ये प्रोसीजर पे क्या एतराज़ है, बात तो ये टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूँ। ये बात जहन में रखें कि हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ नौइयत की होती हैं, और ट्राइब्यूनल गो के उनके जज एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। बड़ा बारीक फ़र्क है, लेकिन उसको बताना ज़रूरी है। ट्रायल कोर्ट क्या होता है? ट्रायल कोर्ट आपके सिविल जज की अदालत ट्रायल कोर्ट है, आपके सेशन जज की अदालत जो है वो ट्रायल कोर्ट है। और ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले एविडेंस लिया जाता है, शहादतें रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर कोई दस्तावेज़ आपने जमा कराए हैं, जो हम करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, ट्राइब्यूनल्स में कराएंगे, उसके ऊपर जो अंगूठे लगे गए हैं, उसके ऊपर जो दस्तखत हुए हैं, वो जो मुतलका इदारे हैं उनसे उनका फोरेंसिक होगा, नादरा अंगूठे वेरीफाई करेगी, और ये तमाम शहादतें, उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन। हमारे को 300-350 पोलिंग स्टेशंस हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स के तमाम बयान हल्फी, फॉर्म 45 देखें, 46 देखें, 47 देखें, हम देंगे, हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों ने दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 दिए हैं, उनको आपस में क्रॉस एग्जामिन करना और उनका फोरेंसिक कराना, ये है ट्रायल कोर्ट। और ये अदालत ख़ुद नहीं कर सकती। जैसा कि मीडिया पे मैंने देखा कि ट्राइब्यूनल वहाँ पे मुवाजना जो है कितना किया गया, मैं तो अदालत में मौजूद नहीं था, लेकिन जी वो ख़ुद मुवाजना अदालत कर रही थी। ये मुवाजना और ये फोरेंसिक मुतलका इदारे करते हैं। यह है बुनियादी एतराज़ प्रोसीडिंग्स पे, कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग इस ट्राइब्यूनल की अगर होंगी तो वो एक आइनी और कानूनी तरीका है। दूसरी बात जो अगेन जिस चीज़ पे हमें एतराज़ है कि अभी हमारे केसेस अभी चले नहीं है पूरी तरह, जुर्माने, मीडिया ट्रायल सबसे ज़्यादा, और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो ना करना, ये बुनियादी बात है। और मैं अगर एक पटिशन की बात करूं जो मेरे हल्के ने 47 की है, टाइम बार पटिशन है, 45 दिन होते हैं जब आपका नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन कमीशन से, उसके बाद आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। तकरीबन 12 से 13, ये 7 दिन अगर आप बीच में हसफ भी कर दें जो उन्हें दिए गए, तो 12 से 13 दिन पटिशन टाइम बार है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम यह है कि सबसे पहले उसका फ़ैसला करें। अगर हम अब कागजात 1500 सफ़ों के हमने जवाब दावा देना है, उसमें हमारे फॉर्म भी हैं, उसमें हमारे एफिडेविट भी हैं, बयान हल्फियाँ भी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बयान हल्फियाँ होंगी, ये 1500 सफ़े बनते हैं। तो अगर पिटिशन काबिल समात ही नहीं है तो ये 1500 सफ़ों का जवाब देना पहले ज़रूरी है, या पहले इस पर फैसला करना ज़रूरी है कि भाई आपकी पिटिशन टाइम बार है। आज भी जब समात हुई वो इसका जवाब नहीं दे सके, उन्होंने दाएं बाएं कहा जी हमें नोटिस हुआ है हम जवाब देंगे, लेकिन इनकार नहीं कर सके कि हमारी पिटिशन टाइम बार नहीं है। तो ये वो बुनियादी एतराज़ात हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं, प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर उसके ऊपर। बाकी स्पीड के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, न पहले था ना आज है। इसी बात को मैं एक और एंगल से करता हूँ। आप ये देखें कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में 570 इलेक्शन पटिशन्स ट्राइब्यूनल सुन रहे हैं, जिनमें से 3 इस्लामाबाद की हैं, बाकी चारों सूबों की हैं, जिसमें ये पटिशन्स हर पार्टी के ख़िलाफ़ हुई हैं। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पटिशन्स मौजूद हैं, PTI के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं, MQM के ख़िलाफ़ मौजूद हैं, हमारी जमात के लोगों के ख़िलाफ़ मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ पिंडी में 27 पटिशन्स जो हैं वो ट्राइब्यूनल सुन रहे हैं। लाहौर, कराची, जैसा मैंने कहा कि हर जगह के ऊपर 570 पटिशन सुनी जा रही हैं। इस्लामाबाद में ऐसा कौन सा अनोखा इलेक्शन हुआ है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। किसी और ट्राइब्यूनल की खबर है? पूरे पाकिस्तान में किसी और जगह को ब्रेकिंग न्यूज़ TV पे चल रही है? हम यहाँ पे कोई हमारे ख़िलाफ़ पूरे इलेक्शन प्रोसेस में कोई एक FIR दर्ज हुई है? किसी जगह के ऊपर ये एतराज़ आया है कि हम तीनों में से कोई इलेक्शन के डब्बे उठा के भाग गया है?
या धुंध में जनाब डब्बे गायब हो गए हैं डस्का की तरह, इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। कोई ऐसी शिकायत है? कोई जाली वोट डालने की शिकायत है? एक भी तहरीरी शिकायत ज़बानी भी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि 570 केसेस तो सुकून से चल रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में आग लगी हुई है। इस्लामाबाद में जनाब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही हैं, हमारे ख़िलाफ़ मीडिया पे रोज़मर्रा मीडिया ट्रायल हो रहा होता है। तो ये आपके सामने मैंने अर्ज़ करना था कि अगर हमारे ख़िलाफ़ भी उसी ज़ाब्ते और उसी तरीक़ाकार के तहत समाअत होगी तो हम भी इंशाअल्लाह ताला हमें कोई एतराज़ नहीं होगा और हम अपने तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ये भी झूठ बोला जा रहा है कि हम डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, उनके पास है कुछ नहीं। और मैंने आपके सामने टेक्निकल बात अभी बताई है कि अगर मेंटेनेबल ही नहीं है और कानून के तहत, हमारी ख्वाहिश के तहत नहीं, हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी अदालत या ट्राइब्यूनल हमारी कोई ख्वाहिश या हमारे कोई उसके मुताबिक चल ही नहीं सकती। ख्वाहिश तो हर कोई जो मर्ज़ी रखे, हमारे समेत। हम कह रहे हैं कानून और आइन के ज़ाब्ते के तहत चलें। ट्रायल कोर्ट है तो ट्रायल कोर्ट के तौर पे चलें। और उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा, आज जिस काम के लिए हम आए थे कि हमें ट्राइब्यूनल को हमारे तब्दील किया जाए, और ECP से दरख्वास्त करूँगा कि फेयर ट्रायल के लिए हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक्सरसाइज किया जाए। यही हमारी गुजारिश है। बाकी अदलिया के लिए, जजेस के लिए हमारा जो एहतराम है वो आपके सामने है। हमने जो PTI का तर्ज़ अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस जो बयानात वो दे रहे हैं, अभी 2-3 दिनों की बात है, उनके तर्जमान रऊफ़ हसन को ले लें, उनके स्पोक्स पर्सन को ले लें, वो बयान नहीं किए जा सकते, हम दोहरा नहीं सकते मीडिया पे। हम सिर्फ अपना एक लीगल पॉइंट लेके आए हैं, उसी के ऊपर हमने बात की है। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमने कोई मज़ीद टेक्निकल बात अगर होगी तो वो हम करेंगे। बाकी किसी की ज़ात को हमने ना कभी डिस्कस किया है और ना करेंगे। और मेरी PTI से गुजारिश है कि खुदा के लिए ये जो मीडिया के ऊपर आके आप रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर झूठ बोलते हैं, ये बंद करें। आपके पास जो मटीरियल है आप लेके आएँ, हमारे पास जो मटीरियल है वो हम लेके आएंगे। ये एक अदालती मैटर है, कानूनी मैटर है। इसको अगर आप मीडिया पर लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी लड़ने के लिए तैयार हैं। मैदान में लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको एक और गुजारिश करूँगा जो रेलेवेंट है इससे, कि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ जिस जगह चाहेगी हम मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन आप गवर्नमेंट से लड़ते हुए आप रियासत के इदारों के ऊपर और रियासत के ऊपर हमलावर होते हैं। आज आप मुल्क को एक बंद गली में लेके जा रहे हैं, जिसका अंजाम कभी भी माजी में जब इस तरह के हालात पैदा हुए तो अच्छा नहीं हुआ। आज भी मौका है कि पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कितने जुमा 8 दिन हुए हैं, चंद माह नहीं हुए गवर्नमेंट को बने हुए, और अल्लाह के फजल से आपको महंगाई में खतर खा कमी नज़र आ रही है। पंजाब में आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये मामलात ऐसे चलेंगे, मुल्क भी मजबूत होगा, मुआशी तौर पर पाकिस्तान तरक्की करेगा, बेयकीनी की कैफियत ख़त्म होगी, बैरूनी सरमायाकारी आएगी। लेकिन अगर आप ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो वतीरा है आपका 2014 से आपने शुरू किया, रियासती इदारों की मैंने बात की, आपने यहाँ सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस पे हमला और रियासत पे हमला था, TV पे हमला, PM हाउस पे हमला, वो भी रियासत पे हमला था। उस तसलसल को बरकरार रखते हुए 9 मई को आपने GHQ पे हमले किए, शहदा की यादगारों पे हमले किए। ये रियासत पे हमले होते हैं और मुल्क कभी भी इनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस मैंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है, अगर वो मुल्क में होगी तो आपके बैरूनी सरमायाकार, आज तो आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी है वो डरी और सहमी बैठी है। बैरूनी सरमाया कैसे आएगा? आप देखेंगे ग्लोबली आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना के दौरे पे है। इससे पहले सऊदिया 2 दफ़ा हम गए, 3 दफ़ा उनके डेलीगेशन आए। आपके साथ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं। मुल्क आपका जो है वो इंशाल्लाह दिन रात तरक्की की जाने बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। लेकिन आप इस सफ़र में रोड़े अटका रहे हैं। आपको पाकिस्तान की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके नारे अगर सुने, बानी चेयरमैन नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इससे बड़ी कोई ज़्यादती हो सकती है? हम कहते हैं कि हम में से कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान ने रहना है इंशाल्लाह ताला। हम दिन रात कोशां हैं और दिन रात सरगर्दां हैं कि मुल्क इंशाल्लाह आगे जाए, पाकिस्तान आगे बढ़े और इंशाल्लाह वो मंजिल दूर रही है, करीब है। बहुत शुक्रिया जी। जी जवाब बिल्कुल जी जमा हुए हैं, लेकिन मेरे केस में मैंने आपको बताया है कि हमारी दरख्वास्त
ये है कि पहले हमारा फैसला किया जाए। पटिशन टाइम बार है, ये ओपन एंड शट केस है। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे के जाऊँगा कि जिसमें पूरा हमने टाइम लाइन के साथ बताया है कि नोटिफिकेशन कब हुए, पहली टाइम लाइन कब उनकी पूरी हुई, फिर उनको 7 दिन ग्रेस पीरियड दिया गया उनकी रिक्वेस्ट पे, वो ख़त्म हो गई, उसके बाद भी वो जमा नहीं करा सके। पार्टी बन रहा है, जो आपका केस है, यही केस गुलाम मुफ्ती का है, जो सरफराज मुफ्ती के खिलाफ उनकी पिटिशन है यहाँ पर, उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की फैसला नहीं कर सकी क्या है वो काबिल समाअत है भी या नहीं। आपकी दरख्वास्त आती है 24 घंटे से कम वक्त में वो एंटरटेन हो जाती है। जो फिक्स मैच का एक कॉन्सेप्ट है उसको तकवीत मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, बहराम साहब के या उन केस का तो मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ, लिहाजा उस पर मैं कोई भाई कमेंट नहीं कर सकता। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो हमारी लीगल रेमेडी है, जो हमें आइन और कानून फ्राहम करता है, हम उसके लिए आए हैं, सीकिंग जस्टिस। और जो हमारे पास मालूमात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम पहले आपके सामने मीडिया पे दिखाएंगे आपको, और उसके बाद इंशाल्लाह जमा कराएंगे। ये अलग बात है, कानूनी मामले बातें खुद देख लेंगी, लेकिन मैं आपसे वैसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर मौका मिले, अगर कोई आपसे कहे कि आप पुराने बात पे हलफ दे के कहे कि आप अवामी वोटों से MLA मुंतखब हुए, तो आप करेंगे ऐसा? जनाब, पहली बात तो ये है कि जो ट्रायल हो रहा है इसमें ये सारी बातें आएंगी, लेकिन मैं बिल्कुल आपको हल्फिया बयान देता हूँ कि हमने इलेक्शन में ना कोई बेज़ाब्ती की है, ना बेईमानी की है, ना कोई जाली वोट डाला है, और ना किसी तरह के कोई चक्कर किया है। अल्लाह हाफ़िज़।